आज हम लोग करेंगे हिंदी विषय हिंदी कक्षा 10 का रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, सूरदास के पद किस भाषा में लिखी गई है। तो सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो भूप कौन सा नहीं है। राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। भूप, नरपति, महती, कृपान। तो इसमें से इसका घ होगा कृपान। तीसरा, व्याधि शब्द का अर्थ। तो बाघ, शिकारी, रोग या बोध। तो इसमें ग होगा रोग। व्याधि का मतलब रोग होता है। गोपियाँ किससे प्रेम करती थी। चौथा का होगा श्री कृष्ण से, घ। हमरो हरी हरिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ हा की प्रवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार होगा क। इसके बाद हम लोग देखते हैं बड़ी भागी किससे कहा गया है। तो बड़ी भागी कहा गया है उद्धव को, खा होगा इसका। सातवां है, मर्यादा शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है। तो मर्यादा शब्द का अर्थ है मर्यादा, ग इसका होगा सही उत्तर। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है। तो माता का आंचल पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय, का होगा इसका उत्तर। उसके बाद है नौवां, भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ, इसका गा होगा सही। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ। उसके बाद है आंचल, अंचल। अंचल का अर्थ है, तो अंचल का अर्थ है आंचल, इसका घा होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, गोपियों के अनुसार नीति के मार्ग पर चलते हुए प्रजा हित की चिंता करना, उनके कष्टों का निवारण करना तथा उनके सुखों के लिए कार्यरत रहना या कार्य करना ही राजा का धर्म होना चाहिए। ये हम लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न है, भोलानाथ ने जब सांप देख लिया तो कहाँ जाकर छुप गए। तो इसका आंसर होगा, भोलानाथ ने जब सांप देख लिया तो माता के आंचल में जाकर छुप गए। अब आगे क्वेश्चन है, बड़ भागी किससे और क्यों कहा गया है। तो बड़ भागी उद्धव को कहा गया है क्योंकि वे कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम के प्रति आसक्त नहीं थे, इसीलिए उनको बड़भागी कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है कि हरिल की लकड़ी किससे और क्यों कहा गया है। तो गोपियों ने कृष्ण को हरिल की लकड़ी के समान बताया है क्योंकि जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पंजों में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है। अब अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहला, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी पानी के प्रभाव से मुक्त रहता है, और दूसरा, तेल से भरी मटकी से जो पानी के बीच रहने पर भी पानी के प्रभाव से मुक्त रहती है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो भोलानाथ अब जब अपने साथियों के साथ खेल में मग्न हो जाते हैं तो वे सिसकना भूल जाते हैं, अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।